हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप लोग का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगर आप लोग मुझसे कल बात नहीं करते, मुझे नहीं समझाते, तो मैं पक्का अपना ये चैनल बंद कर देती और इस स्टोरी को यहीं पे ही एंड कर देती। पर आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से गाइड किया, क्योंकि मैंने कहा था ना मैं अपनी फैमिली से इस बारे में बात करूंगी। तो मैंने अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करी, तो उन्होंने मुझे बस ये कहा कि जिस वजह से तुम्हें दुख होता है, जो लोग तुम्हें हर्ट करते हैं, उन लोगों से दूर हो जाओ। इस वजह से मैं ये डिसीज़न ऑलमोस्ट ले चुकी थी कि मैं अब कुछ नहीं करूँगी आगे। पर आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आप जैसे अच्छे लोग होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। मेरी लाइफ में बहुत थोड़े लोग हैं, मेरी बस एक ही फ्रेंड है मेरे पास, और दोस्त भी नहीं है कि मैं जिनसे बात कर सकूं। मेरे घर में सिर्फ मेरे मम्मी पापा और मैं हैं, मेरे पास और कोई लोग ही नहीं है जिनसे मैं अपनी कोई भी बात शेयर कर सकूं। पर आप लोग थे, कल आप लोगों ने मुझे बहुत संभाला। जैसे ही आप लोग के कमेंट्स आते हैं, मैं इसलिए एक्साइटेड होकर तुरंत ही उनका आंसर करना शुरू कर देती हूँ, जिसकी वजह से लोग मुझे कहते भी होंगे कि ये कितनी बेवकूफ़ लड़की है जो तुरंत ही हर एक कमेंट का आंसर करती है। पर सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बात करना, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं है बात करने के लिए। इनफैक्ट मैं कोई सोशल मीडिया भी यूज़ नहीं करती हूँ। मैंने आज तक कभी, मेरा कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, इनफैक्ट ना ही मेरा कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है मुझे, क्योंकि ये सब चीज़ें यूज़ करना नहीं आता। मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर हूँ। मैं सिर्फ एक व्हाट्सएप ज़रूर चलाती थी और मेरे को बाकी किसी चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है। पर आप लोगों ने कल जो मेरे लिए किया, मैं वो कभी नहीं भूल सकती हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोग का मैं जितनी बार भी थैंक यू कहूँ, जितनी बार भी शुक्रिया अदा करूँ, वो कम होगा। बस आप लोग ऐसे ही हर एक का सपोर्ट कीजिए जो मेरी तरह ऐसे निराश हो जाता है, जिसे लोग इतना ज़्यादा हेट करने लगते हैं, उसको चीटर कहने लगते हैं। तो प्लीज़ आप सबका साथ दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा साथ दिया। मैंने आज भी आप लोग का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, तो माफ़ कीजिएगा। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। फोर्स हिज सर्वेंट के, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जिमिन और शुगा हेडमेट के साथ उन ते के रूम में आ जाते हैं। अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जिमिन जैसे ही ते को बेड पे अनकॉन्शियस देखते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और उनकी आंखों से आंसू स्लाइड होकर उनके चिक्स पे आने लगते हैं। फिर वो तुरंत ही ते के बेड के पास चल जाते हैं और ते के हैंड को अपने हैंड में लेते हैं और अपने दूसरे हैंड से ते के हेयर को बहुत ही प्यार से सहलाते हैं, उन्हें टच करते हैं। जैसे ही ते को कोई इतने प्यार से टच फील होता है, वो तुरंत ही अपनी आइज़ को ओपन कर लेते हैं और वो अपनी आइज़ को बिग करके देखने लगते हैं कि उनके सामने जिमिन है। और वो जिमिन को देख के कुछ सेकंड के लिए शॉक्ड हो जाते हैं। वो कोई भी रिएक्शन देना बिल्कुल भूल ही जाते हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद ही जब जिमिन की एक स्वीट सी वॉइस सुनते हैं, जिमिन उन्हें बहुत ही अपनी काम वॉइस में कहते हैं कि ते, तुम कैसे हो, और अब हम आ गए हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, और अब हम तुम्हें यहाँ से लेके चले जाएंगे। जैसे ही जिमिन की ये बात सुनते हैं, ते अपने सेंस में आते हैं और वो तुरंत ही बैठने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनके टमी में उन्हें थोड़ा सा पेन होता है। तो जिमिन और शुगा उन्हें बैठने में हेल्प कर देते हैं। तो ते तुरंत ही अपने बहुत ही सॉफ्ट टोन में उनसे कहते हैं कि क्या तुम सच में मुझे यहाँ से ले जाओगे, और वो ऐसे करके उनसे क्वेश्चन करने लगते हैं। तो जिमिन जैसे ही ये क्वेश्चन उनके सुनते हैं, तो वो अपने आंसू भरी आंखों से ते की तरफ देखने लगते हैं। ते की इतनी इनोसेंट वॉइस को सुन के उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। तो जिमिन उनसे कहते हैं कि हाँ, मैं और शुगा तुम्हें बस यहाँ से लेने के लिए ही आए हैं ते। तो जैसे ही ते को ये रियलाइज़ होता है, तो वो अपनी सेंस में आके बोलते हैं, नहीं जिमिन, तुम और शुगा यहाँ से जल्द चल जाओ, नहीं तो तुम्हें जंगकुक फिर से हर्ट कर देगा और वो मुझे यहाँ से कभी भी नहीं जाने देगा। उन्होंने मुझे कहा है कि मेरे को लाइफ टाइम सिर्फ यहीं पे ही वो अपना एक स्लेव बना के रखेंगे, वो मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। मैं सिर्फ उनके प्लेजर के लिए हूँ। अपने फ्रेंड की इतनी ज़्यादा हर्ट बातें सुनकर जिमिन रोने लगते हैं और ते भी उन्हें टाइटली हग करके रोने लगते हैं। वो दोनों ऐसे ही
काफ़ी देर तक रोते हैं। जिमिन उनकी बैक को बहुत ही प्यार से रब करते हैं और उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, प्लीज़ इतना मत रो और यहाँ से हम तुम्हें लेके ही जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। और वो ऐसे कह के ते को कंसोल करते हैं। फिर ते अपने बहुत ही काम वॉइस में कहते हैं कि क्या तुम सच में मुझे यहाँ से ले जाओगे। और वो ये कहकर उनके फेस पे एक प्यारी सी छोटी सी स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर जिमिन कहते हैं हाँ। तो वो कहते हैं कि जिमिन और शुगा उन्हें कहते हैं कि ते चलो अब हमें यहाँ से जाना होगा। और वो ये कहकर ते को बेड से उठने में हेल्प करते हैं दोनों। तो जिमिन उनसे कहते हैं कि ते मैं तुम्हारा सामान पैक कर देता हूँ, जो भी तुम्हारे यहाँ पे लगेज है। तो ते उनसे बहुत ही अपने सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं कि जिमिन मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो भी मुझे दिया था वो इन लोगों ने ही दिया था, मेरे पास तो यहाँ कुछ भी नहीं है, ये सब उनका है और मुझे यहाँ से कुछ नहीं लेके जाना है। वो ये कहकर जिमिन की तरफ देखने लगते हैं। तो जिमिन कहते हैं ठीक है हम बस यहाँ से चलते हैं। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे ही वो रूम के बाहर आते हैं तो ते अपने सामने काउच पे वायन और जेके को बैठा हुआ देखते हैं, जंकुक को। तो वो अपने स्पॉट पे ही फ्रीज हो जाते हैं, वो एक भी स्टेप अपना आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो तुरंत ही जेके और वायर उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो जिमिन और भी टाइटली ते के हैंड को होल्ड कर लेते हैं। वो देख रहे होते हैं कि ते उनसे कितना ज़्यादा डर रहे हैं कि वो अपने स्पॉट पे ही फ्रीज हो गए और वो एक भी अपना फुट स्टेप आगे नहीं ले पा रहे हैं और उनकी पूरी बॉडी शिविर कर रही है। तो जिमिन उनसे कहते हैं कि ते तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम तुम्हें यहाँ से लेके चले जाएंगे। तो तुरंत ही वायन ते के पास आती है, खड़ी होती हैं वो अपनी स्पॉट से और वो उनके पास आती हैं और उन्हें देखते हुए बोलती हैं कि तुम जितने इनोसेंट लगते हो, जितना तुम्हारा फेस ब्यूटीफुल और इनोसेंट हो, मुझे नहीं पता था तुम उतने ही चीप हो, तुम ऐसे भी काम कर सकते हो। तो ते उनकी तरफ बहुत ही कंफ्यूजिंग फेस के साथ देख रहे होते हैं कि उन्होंने क्या करा। फिर वो जिमिन और शुगा ह्योंग की तरफ देखते हैं कि वो मुझे ऐसे क्यों बोल रही हैं और वो उनके पास आके कहती हैं कि शायद तुम्हारा यही सब काम होगा, तुम इतनी सी एज में इतना गलत काम कैसे कर सकते होते, मैं तो तुम्हें बहुत ही अच्छा समझती थी और तुम ये सब काम करते हो, अच्छा है तुम यहाँ से जल्द चले जाओ। और पता नहीं तुम किसके बेबी को कैरी करके घूम रहे हो, तुम्हें क्या उसके डैड का भी नाम पता है। ये सुनते ही तेज शॉक्ड हो जाते हैं और वो जिमिन की तरफ देखने लगते हैं कि जिमिन ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया है और वो अपने शॉक्ड फेस से देखने लगते हैं। और वो फिर वायन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैम आप ये सब क्या कह रहे हो, मेरा बेबी, मेरे पास तो किसी का भी कोई बेबी नहीं है। और वो ऐसे बहुत ही अपने क्रैकिंग वॉइस में कहते हैं। तो वायन उन पे हंसने लगते और कहती है कि इतना इनोसेंट बनने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे स्लट का यही काम है, लोगों को बस सिड्यूस करना अपने इनोसेंट और ब्यूटीफुल फेस से, अपनी ब्यूटीफुल बॉडी से, और तुम उन्हें फिर ब्लैकमेल कर सको, उनसे पैसा ले सको। तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरे को नहीं पता कुछ भी, आप ये सब क्या कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि तुम 2 वीक्स प्रेग्नेंट हो और पता नहीं तुम ये किसके बेबी को कैरी कर रहे हो और तुम यहाँ से जल्द चले जाओ, हम नहीं चाहते कि तुम्हारा जैसा कैरेक्टरलेस इंसान हमारे मेंशन में रहे। और मुझे पता है कि तुम अब इसके फादर का नाम तक नहीं जानते होगे, तुम्हें खुद नहीं पता, और अब तुम ये किसी और के पास जाके कह दोगे कि ये उसका बेबी है और तुम उससे मनी की डिमांड करोगे। वायन की ये बात सुनकर ते बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू स्लाइड होने शुरू हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। वो कुछ देर के लिए एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूजली वायन की तरफ देखते हैं तो वायन उनके आगे से हट जाती है और वो वॉक करते हुए जाती हैं और उनसे कहते हैं कि तुम जैसे स्लट को यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जल्द से जल्द यहाँ से जाओ, मैं अपने आसपास तुम जैसे कैरेक्टरलेस इंसान को नहीं देखना चाहती हूँ। और वो इतने हार्शफुल वर्ड ते को कहती हैं। तो ते काउच पे बैठे हुए जंकुक की तरफ बहुत ही हेल्पलेस तरीके से देखने लगते हैं कि वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं और वो कंटिन्यूसली ते उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं कि
ये सब जंगकुक की वजह से हुआ है। और वो एकदम साइलेंटली अपने स्पॉट पे ही बैठे हुए हैं, अपनी सीट पे ही, वो बिल्कुल भी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। पर जंगकुक वायन की ये सारी बात सुनकर काफ़ी हर्ट हो रहे होते हैं। वो स्टिल साइलेंटली बहुत रो रहे होते हैं, पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। जंगकुक को भी ते के इस कंडीशन पे काफ़ी दुख होता है, पर वो अपने फेस को बिल्कुल भी ते की तरफ नहीं करते हैं। वो स्टिल वैसे ही अपने स्पॉट पर बैठ के रो रहे होते हैं। तो उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप होकर फ्लोर पे गिर रहे होते हैं। उन्होंने अपने हेड को नीचे कर रखा होता है। तो ते बस जंगकुक की तरफ देखते हैं कि वो कुछ भी क्यों नहीं कह रहे हैं। एक बार भी उन्होंने कोई वर्ड तक नहीं कहा ते के लिए। फिर जिमिन और शुगा ते के हैंड को होल्ड करते हैं, दोनों एक एक हैंड को, और उनके शोल्डर पे अपने हैंड को रखते हैं और वो ते को लेके आगे आने लगते हैं। जिमिन ते से कहते हैं कि ते अब हमें यहाँ से जाना होगा, यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है हमारे लिए, और तुम्हारे लिए तुम्हारे बेबी को ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जिमिन उनकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि जिमिन, क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? तुमने मुझे अभी क्यों नहीं कुछ कहा? तो वो कहते हैं कि ते मैं तुम्हें ये सब बताता, थोड़ी दिनों के बाद मैं ये सब तुम्हें बताता। तो ते कुछ नहीं कहते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे अब यहाँ से जाना होगा। और वो ये कहकर बहुत ही रोते हुए अपने फुट स्टेप को आगे लेते हैं। वो जैसे अपने फुट स्टेप को आगे लेते हैं तो उन्हें जंगकुक के साथ बिताए हुए हर एक दिन याद आता है कि जंगकुक ने उनके साथ कितना ज़्यादा रूड बिहेव किया है। वो उनके साथ कितना ज़्यादा उन्हें फोर्स करते थे, उन्हें पेन देते थे। वो अपने फादर के बारे में भी सोच रहे होते हैं कि अगर मेरे फादर को ये सब पता चलेगा तो उन्हें कितना ज़्यादा हर्ट होगा। और वो अपने बेबी के बारे में सोचने लगते हैं। तो वो तुरंत ही शुगा के हैंड से अपने हैंड को फ्री करते हैं और वो स्लोली अपने स्टमक पे अपने हैंड को टाइटली ग्रिप कर लेते हैं। और वो सोचने लगता है कि अब मेरे बेबी का क्या होगा, मेरी पूरी लाइफ ख़राब हो गई और अब मैं अपनी बेबी की लाइफ भी ख़राब कर दूंगा। वो ये सब सोच के और भी ज़्यादा रोने लगते हैं। वो इतना ज़्यादा रोने लगते हैं कि वो अपने स्टमक को टाइटली होल्ड करते हैं और वो नीक्स पे आ जाते हैं। और वो हॉल रूम में एकदम सेंटर में आके हॉल रूम के वॉक करते वो हॉल रूम के सेंटर तक आ गए थे। वो अपने नीक्स पे आके फ्लोर पे बैठ के बहुत ज़ोर से रोने लगते हैं अपने टमी को होल्ड करके। जंगकुक भी उन्हें इतनी बुरी तरह से रोता हुए देख के उन्हें भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, पर वो स्टिल कुछ नहीं कर रहे होते हैं। वो अपने सीट पे ही बैठे हुए, काउच पे ही बैठे हुए बस ते को फ्लोर पे बहुत ही बुरी तरह रोते हुए देख रहे होते हैं कि ते बहुत ही जोर से चिल्ला के रो रहे होते हैं कि अब ये सब क्या हो गया जिमिना, और मेरी अब पूरी लाइफ ख़राब हो गई, मेरे बेबी की भी लाइफ ख़राब हो गई, अब मैं क्या करूं। तो वायन उनके पास आती है और उनको कुछ मनी दे के कहती है कि तुम चाहो तो अपने बेबी को अबॉर्ट करा सकते हो और तुम बहुत ही शेमलेस इंसान हो, तुम जैसे इंसान को यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो कुछ मनी लेके उनके फेस पे थ्रो कर देती है, जिसकी वजह से जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में उन पे चिल्ला के कहते हैं कि जिस चीज़ के लिए तुम इतना ज़्यादा प्राउड कर रहे हो उस इंसान की वजह से ही ते की आज ये हालत हुई है। और तुम क्या चाहते हो कि तेने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को या ये अदर लोगों को सिड्यूस करता? नहीं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने ते के साथ जानबूझकर उसे फोर्स किया था, उसे यहाँ पे कैप्चर करके रखा था। चाहे तो तुम अपने बॉयफ्रेंड से एक बार इस बारे में बात करके देख सकते हो। जो तुम इतना ज़्यादा ते को गलत बोल रही हो, ते गलत नहीं है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड गलत है। और वो ये कहकर वायन से लड़ने लगता है तो तुरंत ही शुगा उनके बीच में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि जिमिना अभी हमें ते को संभालना होगा, ते को हमारी ज़रूरत है, तुम इनसे बात मत करो। तो वायन हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम लोग का तो यही काम है झूठ बोलना, क्योंकि तुम लोगों को बस मनी चाहिए होती है और तुम्हारे फ्रेंड का और तुम्हारा भी लगता है यही काम होगा, लोगों को सेड्यूस करना और उनसे उनकी मनी लेना। तभी जंगकुक अपने स्पॉट से खड़े होते हैं और कहते हैं कि वायन बस करो। और वो शुगा की तरफ देख के कहते हैं कि शुगा ते को यहाँ से लेके जाओ, अब मैं ते को और नहीं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, ते को यहाँ से जल्द लेके जाओ। और ते
आज के बाद तुम कभी भी मेरे मेंशन के आसपास भी नहीं दिखने चाहिए। तुम्हें जो करना है अपनी लाइफ में तुम वो कर सकते हो, बस तुम मेरी लाइफ से अब जा सकते हो। और वो ये कहकर चले जाते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और हो सके तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक